हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्ण सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है शीतला सातम। हमारे यहाँ होती है शीतला सातम की पूजा, जिसे बसौड़ा भी कहा जाता है। और कुछ लोग शीतला आठम भी पूजते हैं। और कुछ लोग होली के बाद जो पहला सोमवार या बृहस्पति ऐसे कुछ जो पड़ता है ना माता जी का वार, उस दिन पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो शीतला सातम होता है, सीधे सीधे पता रहता है कि सातम वाले दिन पूजा करनी है। तो इस दिन ठंडा खाना बनता है और ठंडा खाना खाया जाता है। एक दिन पहले बना के रख लेते हैं। तो और जो पूजा का सामान होता है वो भी बनता है। तो एक रात पहले आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने सारा बनाया था। रात को मुझे 12 बज गए थे सब कुछ करने में। और यहाँ पे मेरा सब, अब मैं सुबह जाने की तैयारी है, तो सुबह मैं आटे का दिया बना रही हूँ। तो ये आटे का दिया बना लूँगी मैं। सुबह सुबह है ना, मतलब मैं 6 बजे जग गई थी। और 6 बजे जग के मैंने फटाफट से नहाई, क्योंकि नहा धो के ही पूजा करने जाना होता है। घर में कुछ करते नहीं हैं, झाड़ू पोंछा नहीं लगाते हैं। तो मैं सिर्फ नहा ली थी, क्योंकि मंदिर जाना होता है। तो नहा धो के पतिदेव भी नहा लिए थे, क्योंकि उन्हें भी 7:30 बजे ऑफिस निकलना होता है। तो वो भी नहा लिए थे और मैं भी। और यशवी को सिर्फ बोला कि आप मुँह हाथ धो लो और कुल्ला कर लो। और रुद्र को तो हम ऐसे ही पैक करके ले गए थे, मतलब। तो ये सब हो गया था हमारा सारा। तो मैं भी तैयार हो गई थी अच्छे से, और यशवी को भी तैयार कर दिया, पतिदेव भी तैयार हो गए थे। और मेरा पूजा का सारा सामान तैयार हो गया था, बस रखना था। तो यहाँ पर है ना, आपको थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि ये वाला ब्लॉग मेरी बेटी कैप्चर कर रही थी। तो बच्चे होते हैं ना, वो अपने हिसाब से ही करते हैं, उनको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। वो बोल भी रही थी, तो वो मैंने सब कट कर दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वॉइस ओवर किया है, और उसने जो वीडियो बनाई थी तो प्रॉपर बनाई भी नहीं है ढंग से। ठीक है, जैसी भी बनाई उसने करी तो है कोशिश, मैंने उससे बोला तो उसने कर दिया। बट इसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं करे ऐसे। रुद्र को इन्होंने ले लिया था गोद में, ताकि वो चुप रहे, क्योंकि वो अंदर अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अलग ही चीखें कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था। क्योंकि वो अब आवाज़ निकालने लगा है ना, तो वो अपने अलग ही, क्योंकि उसके पास कोई ना हो ना, तो वो भी खुद चीखा-चाकी करने लग जाता है। तो यहाँ हम लोग अपने तैयार हो गए हैं, मेरी सारे सब कुछ तैयार हो गया अच्छे से। मम्मी ने फाइनली अभी दिया बना दिया है। और देखो, ये मम्मी अभी ढक्कन लगाई है सबके, ताकि हम लेके जा रहे हैं ना, इसलिए। ये आटे के दिए क्या कर रही हो आप? मम्मी ने आटे के दिए को क्या करा है? मुझे कोई बताएगा ये क्या बना मम्मी ने? हाँ मम्मी, मुझे आप बताओ कि आपने क्या बनाया है? मम्मी अब इतने बड़े में लेके जाएगी। आए आ गया। आए आए आए। ये जो 1 मिनट तुम सब बैठना। क्यों? हाँ, क्यों? तू ना तो चुप रहा। अगर ना, जो भी मैंने शीतला सातम का खाना बनाया था ना, तो जो पूजने वाला सामान था वो अलग था, और खाना जो हम लोगों को खाना था ठंडा खाना वो अलग था। तो जो पूजा वाला सारा सामान था ना, वो मैंने एक प्लेट में रख के ले आई थी, और इन तीनों को मैंने एक जगह बिठा दिया था। फिर उसके बाद मैंने वो जो पूजा का सारा सामान था, और जो लोटा था जो मैंने रात भर अपने सिरहाने रखा था, उस लोटे को संग में इन तीनों के ऊपर वारा, और ताकि इन पे कोई बीमारी ना रहे, कोई भी कर किसी भी तरीके की। तो ये सब चीज़ें हैं ना, मतलब मैंने देखा है कि इस तरह से वार के लेके जाते हैं, और वही मैं करती हूँ। मैंने पहले ही बोला कि जो मुझे आता है मैं वही करती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी से ज़्यादा नहीं पूछती हूँ, क्योंकि सब अपना अलग अलग ज्ञान फैलते हैं। तो मुझे वो बहुत ख़राब लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने भी कर लेती हूँ, और उसके बाद
हम मंदिर चले जाएंगे। अच्छा पता है मैं भूल गई थी नारियल रखना प्लेट में, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। यही भी 7:30 तो 6:45 तो हो गए थे और नारियल रहेगा इसी बीच। तो फिर मैं लास्ट पे नारियल लेकर आई, उससे भी उतारा, क्योंकि पूजा का जो भी सामान होता है वो तो करना ही पड़ता है हमें। तो वही नारियल लेकर आई थी। तो हम सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे हमको मंदिर पहुंचने में, क्योंकि मेरे घर से बहुत पास में ही है, 10-15 मिनट का ही रास्ता है। नर्मदा जी है और नर्मदा जी के पास ही ये मंदिर बना हुआ है माता जी का। तो यहाँ पर शीतला माता की मूर्ति रखी हुई है। देखिए एक कटोरदान या डोंगा टाइप का, उसके अंदर माता की मूर्ति रखी है और वहीं पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग थे ज़्यादातर वो सब राजस्थानी थे जो भी पूजा कर रहे थे। तो और ये हमारे तरफ के लोग होंगे, क्योंकि गुजराती लोग नहीं करते हैं शीतला सातम की पूजा। गुजराती लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले जो सातम आती है उसको वो पूजा करते हैं। उस दिन वो बनाते हैं ठंडा खाना और तब खाते हैं वो, ठीक है। तो हम लोग तो उस टाइम नहीं करते, हमारे यहाँ जन्माष्टमी ही पूजी जाती है, उससे पहले वाली सातम नहीं पूजी जाती है। तो हमारे यहाँ तो यही वाली पूजी जाती है। जैसे मेरे सामने वाली भाभी ने पूछा था कि तुम सुबह सुबह मंदिर जा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं भाभी आज सातम है तो हमारे यहाँ मतलब पूजते हैं बसौड़ा। तो कहे अच्छा, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ वो वाली सातम पूजी जाती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाली। तो यहाँ पर हम पूज रहे हैं। तो यहाँ पे पूजन करने के बाद कुछ लोगों ने ना यहाँ पे देखो दिया जला रखा है। इसे जलाते नहीं है दिया, क्योंकि ये पूजा जो होती है ना बिल्कुल ठंडी सी होती है, इसलिए दिया नहीं जलाया जाता है। तो कुछ लोगों ने जला रखा था बट मैंने नहीं जलाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे ही मम्मी ने मुझे बताया है कि इसी तरह से करते हैं। आटे का दिया बना लिया और उसमें बाती बना के और वहाँ पर रख देना है बस। तो कुछ लोगों ने देखा, दिख रहा भी होगा आपको, उस तरह से किया है। कुछ लोगों ने जला रखा है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर तो गुजराती लोग, वो राजस्थानी लोग जो होते हैं ना, बहुत अच्छे चुनरी वुनरी पहन के अच्छे से आते हैं। तो मतलब हर बार का ही देखती हूँ मैं, राजस्थानी लोग ही होते हैं और हम लोग होते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है फाइनली अच्छे से। और शीतला माता को मैंने जल चढ़ा दिया था। सबसे पहले ना शीतला माता को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पूजा बाकी करने से पहले, कुछ भी चढ़ाने से पहले जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पूजा करने के बाद है ना, बस मैं यहाँ रुद्र को ले लिया है गोद में और भगवान जी से बस प्रेयर कर रही हूँ कि ये ठीक रहे, ठीक मेरे दोनों बच्चे ही रहें बस। अभी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसकी लगती है, क्योंकि होता है ना जब बच्चा आपका इतने दिन हॉस्पिटल में, जन्म होते ही है ना सीधे वो हॉस्पिटल में चला जाए। तो NICU में इतने दिन रहा है, 15 दिन वो NICU में रहा। मैंने उसको देखा नहीं था जन्म होते ही। मेरे पे मतलब मैंने वो चीज़ जब फेस करी ना, तो मुझे वो चीज़ शायद कभी जाए ही नहीं मेरे दिमाग से। मुझे है ना भगवान से बहुत ज़्यादा शिकायत है। मैं हमेशा है ना भगवान से प्रेयर करती थी, पूरे 9 महीने मैंने यही प्रेयर करी कि भगवान जी मेरा बच्चा सही सलामत आए, बट वो सही सलामत नहीं आया। इसलिए थोड़ा सा टेंशन होता है, दुख होता है, बट ठीक है जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। फाइनली मेरा बच्चा जल्दी ठीक तो हो के आ ही गया। ये भी लगता है, कहती हूँ जो मेरी मन्नतें थी वो थी, उस कारण ही सही मेरा बच्चा ठीक हो के आ गया। शायद मेरी श्रद्धा इतनी थी कि कहते हैं ना जहाँ पे तलवार काम करती है वहाँ सुई चुभ जाती है। तो शायद इसीलिए मेरा बच्चा ठीक होके आ गया। तो घर आ गए हम पूजा करके, और पतिदेव 7:30 होने ही वाले थे, तो उनकी भी बस आ जाती है। तो उनको मैंने है ना फटाफट से 4 कचौड़ी और दही दे दिया था खाने के लिए, क्या था कि वो खा जाए। और दोनों भाई बहन यहाँ अपने लगे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने तो कचौड़ी खाई थी, उन्होंने कहा बाकी रख दो बैग में, तो वो रख दिया था मैंने। तो ये 7:30 बज गए हैं सुबह के और पतिदेव ऑफिस चले गए हैं और पूजा भी हो गई है हमारी बसोड़े की। तो बस अभी तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि दोपहर बाद ही मैं खाना कुछ बनाऊंगी, गैस जलाऊंगी। अभी तो कुछ नहीं है और रात का खाना बनी हुआ है, तो अब थोड़ा आराम करेंगे और थोड़ा सोएंगे। दोनों बहन भाइयों की बात चल रही है, दोनों बहन भाई अपने लगे पड़े हैं। तो यहाँ से हटा दे इसे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए,
और कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा ही सही पर मोटिवेशन तो मिले रोज़ वीडियो बनाने का क्योंकि मैं वीडियो तो बनाती हूँ पर लेट। तो मिलते हैं नई